बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दो तीन मसले पर बात करनी है। ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई के अंदर टूट फूट हो चुकी है, पीटीआई के अंदर अब हलचल मची है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। हमने तो पहली दफ़ा देखा है कि इतनी दिलेरी के साथ पाकिस्तान ने अपना कर्ज़ा वापस किया हो। पाकिस्तान ने यूएई का 2 अरब डॉलर का कर्ज़ा वापस कर दिया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अभी तक जो हमारा और भारत के दरमियान में जो मसला फंसा हुआ है वो मसला कश्मीर है। मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होगा, इन दोनों मुल्कों की आवाम खुशहाल नहीं होगी। आज इसी पर बात करनी है। और आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीआई की। ऐसा क्या मसला बना हुआ है कि पीटीआई टूट फूट का शिकार है। आपने पिछले दिनों में देखा तो सलमान अकरम राजा जो पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत ज़्यादा तलखी उनको आई और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो सख्त अलीमा ख़ान से नाराज़ हैं और उनकी बहनों से नाराज़ हैं। क्यों कि उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई को अगर कोई आगे नहीं लेके जाने दे रहा तो पीटीआई के अपने वर्कर और अपने नुमाइंदे हैं, उनमें सरफ़हरिस्त जो जलसा होना था, वो जलसा जब मुज़ाकरात होने थे तो पार्टी क़यादत ने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी क़यादत आ रही है। और मेरे ख़्याल में ये उनका एक दुरुस्त फ़ैसला था। उन्होंने मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। सियासत अपनी जगह पे, एक दूसरे की टांगें अपनी जगह पे खींचें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन दोस्तों ये फ़ैसला उन्होंने करके साबित कर दिया कि वो पाकिस्तानी हैं। उनको पता था कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े डेलीगेशन नुमाइंदे यहाँ पर आ रहे हैं और नायब सदर जेडी वेंस भी आ रहे हैं। तो मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के। अमेरिका एक सुपर पावर है। ये फ़ैसला वकील साहब ने ज़बरदस्त किस्म का किया, लेकिन उनकी क़यादत के अंदर कुछ लोगों ने कहा जी हमने तो जलसा करना था, हमने तो इस्लामाबाद जाना था, लेकिन पार्टी क़यादत ने जो फ़ैसला किया वो ज़बरदस्त किया। हम पहले ही कहते हैं कि मुल्क के खातर जो भी काम करेगा हम उसके साथ हैं, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, कोई भी कोई भी बंदा हो जो मुल्क के हक़ में होगा हम उसकी तारीफ़ करेंगे। अगर नून लीग अच्छा काम करेगी तो हम उनकी तारीफ़ करेंगे, पीपल्स पार्टी अच्छा काम करेगी हम उनकी तारीफ़ करेंगे। पीटीआई इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुकी है। पीटीआई बिल्कुल बैठ चुकी है। अब पीटीआई कैसे उठेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि पीटीआई के जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो तो सारे के सारे जेल में हैं, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। अभी तक इमरान खान साहब के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा क्या आगे क्या होगा। आगे वो जलसे ही करते रहेंगे। तकरीबन पौने 3 साल 2.5 साल से ऊपर का अरसा नून लीग की क़यादत को हो चुका है और नून लीग ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जो काम अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करना है। हम किसी सियासी जमात से हमारा तल्लक नहीं है, हम कहते हैं अच्छा काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पाकिस्तान की भलाई सोचो। तो पीटीआई कहाँ है? पीटीआई पसे पर्दा जा चुकी है। पीटीआई बिल्कुल पसे पुश्त जा चुकी है। अगर इसी तरह के मामलात पीटीआई के अंदर रहे तो पीटीआई आने वाले दिनों में इलेक्शन के अंदर नज़र भी नहीं आएगी, क्योंकि ये मुज़ाकरात जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है। अब इसकी वजह से पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्शनों में हो सकता है कि पीटीआई को बहुत बड़ा धचका लगे और नुकसान हो। इसके अलावा दोस्तों, मसला कश्मीर एक बहुत बड़ा मसला है। ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान पिछले 75 साल से चला आ रहा है। अब उनकी आवाम, कश्मीर की आवाम रैलियाँ निकालती है, उनका कत्लो गारत किया गया, उनकी बच्चियाँ पढ़ नहीं सकती, कश्मीर के ऊपर बड़ा जुल्म भारत कर रहा है। जैसे ही ये जंग बंद होगी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको कहा है कि जैसे ही ये जंग बंद होगी तो मसला कश्मीर ख़ुद अमेरिका उठाएगा। अक़वाम मुत्तहदा के अंदर भी मसला कश्मीर के ऊपर बात होगी। दोस्तों, जब तक ये हिंदुस्तान और भारत के दरमियान में मसला चलता रहेगा तब तक ना हिंदुस्तान की आवाम खुशहाल होगी ना पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी।
पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तकरीबन 2-3 जंगें हो चुकी हैं और कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अब अगर ये जंग होगी, और यकीनन होगी, जंग के बगैर भारत कभी भी कश्मीर पाकिस्तान के हवाले नहीं करेगा। ये जंग होगी और इसका फ़ैसला फिर अमेरिका कराएगा। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका ईरान की जंग के दरमियान में कूदा हुआ है, उसी तरह जिस तरह पहले अमेरिका के सदर ट्रंप भारत और पाकिस्तान की जंग में कूदे थे और जंग बंद कराई थी, इस मसले को वो हल करवाएंगे। ये मेरी बात याद रखें और नोट कर लें कि मसला कश्मीर हल होने जा रहा है। कश्मीरी अवाम के लिए ये मैं खुशखबरी की नवीद पहले ही सुना रहा हूँ। वक्त दूर नहीं है, बहुत जल्द ये वक्त आने वाला है कि हमारे कश्मीरी भाई हमारे साथ होंगे और पाकिस्तान के साथ होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान ने इतनी बहादुरी के साथ अपना कर्ज़ा वापस किया हो। अब वो लोग बिल्कुल चुप कर चुके हैं जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान को अल्लाह ने कैसी इज़्ज़त दी, हमारे फील्ड मार्शल को कैसी इज़्ज़त दी, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कैसी इज़्ज़त दी। जो लोग उनको अच्छा नहीं समझते थे, आज पूरी दुनिया के अंदर फील्ड मार्शल आसम मनीर और शहबाज शरीफ के नारे लग रहे हैं। वो तुर्की जाते हैं तो उनका ऐसा ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल होता है। वो ईरान जाएं, अमेरिका जाएं, जिस मुल्क में भी जा रहे हैं उनका शानदार किस्म का इस्तकबाल होता है। यूएई हमारा ब्रादर मुल्क है, उसने हमें पैसा दिया था, हमने अपना उधार वापस करना था। इसमें लड़ने वाली कोई बात नहीं और गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं। उसने काफ़ी ज़्यादा हमारा साथ दिया था। हो सकता है अंदर खाते वो कोई और भारत के साथ या इसराइल के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो पाकिस्तान को सिर्फ अल्लाह ने रखा है और इंशाअल्लाह ताला ये क़यामत तक कायम रहेगा। और पाकिस्तान के फ़ैसले, हमारे बुज़ुर्गों ने कहा था कि दुनिया के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे। आज दुनिया की सुपर पावर अमेरिका पाकिस्तान के साथ, दुनिया की सुपर पावर चाइना पाकिस्तान के साथ, दुनिया की सुपर पावर रूस, तुर्की, मिस्र पाकिस्तान के साथ। अब जो चौथी ताकत आपको नज़र आ रही है ईरान, वो भी पाकिस्तान के साथ। वो हमारा ब्रदर मुल्क है, हम हमेशा उसके साथ हैं। चाहे उसके तल्लुकात हिंदुस्तान के साथ हों, चाहे उसके तल्लुक इसराइल के साथ हों, या किसी भी मुल्क के साथ उसके तल्लुक हो। हर मुल्क अपने अपने तल्लुकात एक दूसरे से बनाता है। तो हमारे तल्लुक भी यूएई के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे लोग वहाँ पर काम करते हैं। हाँ, आने वाले दिनों में अगर कुछ महसूस हुआ या हमें कोई स्मेल आई कि यूएई हमारे ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। इसके अलावा वो हमारा भाई है।